गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको प्रायद्वीप भारत की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। इसके पहले मैं अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां पढ़ा चुका हूं। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियाँ सभी पढ़ा चुका हूँ। उद्गम कहाँ से होता है, पंचप्रयाग क्या है, इसके बाद सिंधु नदी तंत्र पूरा पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। अब देखिए यहाँ पर है त्र्यंबकेश्वर, क्या है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर नासिक, क्या है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ये नदी एक बहती हुई इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों है, गोदावरी नदी है, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। कितनी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों, गोदावरी नदी, जिसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर लंबी। दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर लंबी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। गंगा पहली नदी है। अब देखिए इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा। त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। अब देखिए इसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये यहाँ से एक नदी आती है इसके अंदर, वैनगंगा, ठीक है। ये वर्धा नदी है, ठीक है। वैनगंगा, वर्धा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद देखिए वैनगंगा, वर्धा हो गई इसकी सहायक नदियाँ। ये यहाँ से एक नदी का और उद्गम होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं कृष्णा नदी। कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। कहाँ से होता है दोस्तों, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ये आपकी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों, ये 1400 किलोमीटर है। अब देखिए कृष्णा नदी भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए कृष्णा और गोदावरी दोनों कहाँ पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, कोयना नदी। कौन सी नदी है, कोयना। इसकी सहायक नदियों में कोयना नदी, ठीक है। मूसी नदी दोस्तों, मूसी नदी। ये इधर से एक नदी और आती है जिसे बोलते हैं तुंगभद्रा। ये नदी कौन सी दोस्तों, तुंगभद्रा। देखिए इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, देखिए कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, मालप्रभा, घाटप्रभा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब देखिए जो ये नदी है इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर से, 1400 किलोमीटर लंबी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, मालप्रभा, घाटप्रभा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। अब देखिए 1400 किलोमीटर बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दो नदियों से मिलकर बनती है दोस्तों, तुंगा नदी और भद्रा नदी। तुंगा नदी और भद्रा नदी दोनों मिलकर क्या बन जाती है, तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी की लंबाई है 531 किलोमीटर। तुंगभद्रा नदी की लंबाई कितनी है, 531 किलोमीटर। देखिए तुंगा और भद्रा नदी को मिलने से तुंगभद्रा नदी बनती है। और तुंगभद्रा नदी किस में मिल जाएगी, आपकी कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगली नदी आती है दोस्तों, कावेरी नदी। कौन सी नदी अगली, ये कावेरी नदी, सॉरी ये नदी कौन सी है आपकी, कावेरी। अब देखिए कावेरी नदी का उद्गम होता है पश्चिमी घाट से। कहाँ से निकलती है, कावेरी पश्चिमी घाट से निकलती है। कावेरी की लंबाई है 805 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों, 805 किलोमीटर। शिवानंद इसकी सहायक नदियाँ हैं। शिवानंद कौन सी नदी है दोस्तों, इसको शिवानंद इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और कहाँ से निकलती है कावेरी, तो कावेरी पश्चिमी घाट से निकलती है। और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं दोस्तों। कावेरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसके बाद देखिए वेगाई नदी। कौन सी नदी दोस्तों, एक नदी वो निकलती है जिसका नाम है वेगाई। कौन सी नदी है, वेगाई नदी। वेगाई नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और इसकी लंबाई है 288 किलोमीटर। और वेगाई नदी गिरती है भैया पाक जल संधि में। कहाँ गिर जाती है, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। वेगाई नदी 228 किलोमीटर लंबी है और तमिलनाडु में बहती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। देखिए ये प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियाँ हो गई दोस्तों। इसके पहले मैं अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियाँ करवा चुका हूँ, अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियाँ करवा चुका हूँ। सिंधु नदी तंत्र करवा चुका हूँ, ताप्ती, ठीक है, माही, लूनी, साबरमती,
सिंधु, सतलज, व्यास, झेलम, इधर गंगा, यमुना, सरस्वती और आपकी गंगा यमुना की सहायक नदियाँ सभी करवा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।